है कि आप उन तमाम भर्तियों में युवाओं को संतुष्ट करें जिनकी युवा तैयारी कर रहे हैं, जिनमें युवा चाहता है कि उनको रोजगार मिले। उनमें से अभी वर्तमान में एक प्रमुख भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। 60,000 की घोषणा थी, जबकि 53,749 पदों पर इसका एग्जाम हुआ है। सरकार ने भी उस समय सकारात्मक जो है रुख अपनाते हुए पुनः परीक्षण करवाया और वो लगभग डाटा जो है वो एआरडी के पास पहुंच चुका है। अब सरकार को केवल डिसीजन लेना है। आज सुबह भी हमने सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की और उनको समझाने का हमने प्रयास किया है कि सर, नई साल जो है उस सब सरकार भी खुशी मना रही है, प्रदेश का युवा भी चाहता है कि हम भी खुशी मनाएं, तो क्यों ना 30 दिसंबर तक सरकार ये पहल करे कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगभग 6,000 पदों की और बढ़ोतरी करके जो हमारी घोषणा थी वो भी पूरा कर रहे हैं और प्रदेश के युवाओं की भी मांग को पूरा कर रहे हैं। चूंकि आपने तमाम वो मांगे पूरी की है। लगभग 24 भर्तियां ऐसी है जिसमें भजन लाल जी की सरकार ने पद बढ़ाए हैं। ये इस बात का संकेत है कि सरकार की मंशा सही हो और प्रदेश के युवा को जो मांग है वो जायज हो, तो सरकार उनके हित में निर्णय लेगी। अब 31 दिसंबर को चूंकि मजबूरी है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है कि हम इस भर्ती का रिजल्ट निकाल देंगे। हमारा क्या है कि सर, हम बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। हमने पत्र लेखन अभियान चलाया, उसके माध्यम से सरकार को जो है हमने लगभग 30 से 40 ज्ञापन दिए। उसमें कहा सरकार के मंत्रियों को, संबंधित विभाग को, कि आप अपने रिक्त पद दो ताकि आपको तो कर्मचारी मिले। और इससे अच्छा क्या होगा प्रदेश के लिए कि आपको एक ग्रेजुएट कर्मचारी मिल रहा है, आपको बीएड किया हुआ, एमए किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटीआई किया हुआ वो अभ्यर्थी मिल रहे हैं। बीएससी एमएससी वाले लड़के आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में मिल रहे हैं। तो जो ये पोस्ट खाली है उसको क्यों ना इस पोस्ट को भर लिया जावे। और तमाम मैं विभागों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पहल में हमारा साथ दिया। अधिकारियों के हाथ में नहीं है, डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन ये आज की मैं अपडेट दे रहा हूँ कि लगभग सभी डिपार्टमेंट ये चाहते हैं, जब हो सकता है उनकी मीटिंग हो तो जो बड़े अधिकारी उनको ये चीज रख सके कि ये बात सही है कि हमें इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन फाइनल जो निर्णय है वो सरकार के हाथ में है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इसलिए स्टूडेंटों की भी समस्या जायज है, लेकिन जो वोट लेने वाले लोग हैं वो इस चीज को लेकर काम नहीं करेंगे। उनको नहीं मतलब है कि चतुर्थ श्रेणी में 6,000 बढ़ो या 6,000 कम हो। अगर 53,000 में से 10,000 कम भी हो जाए ना, क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि हम इसमें पदों की संख्या कम और अधिक कर सकते हैं, कम कर देंगे तो भी कोई नेता नहीं बोलेगा। इसलिए प्रदेश के युवाओं को इस बात को समझना होगा संयम के साथ कि मिलजुल कर हमें लोकतांत्रिक तरीके से और इस प्रकार से कि सरकार कहीं ना कहीं सिंपत्ति हमारे साथ रहे और सरकार हमारी मांग को पूरा कर सके। देखिए, एजुकेशन नगरी के माध्यम से लगभग वो सारी मांगे जो हमने यहाँ बैठकर उठाई है, आपने देखा है कि सारी मांगे पूरी करवाई है। उसमें न किसी युवाओं पर मुकदमा लगा, न किसी युवाओं को हमने भीड़ इकट्ठे करके नारेबाजी की, ना हमने कोई कांग्रेस की बुराई की, ना हमने कोई बीजेपी की बुराई की। काम हुआ, धन्यवाद दिया, नहीं हुआ तो प्रदेश के युवाओं के ऊपर निर्भर है कि एक बेरोजगार क्या कर सकता है, केवल वोट की चोट कर सकता है। और इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं खून से पत्र लिखूंगा, उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान जीके का वेटेज को लेकर हम प्रयास करे थे। कई साथी ये कहते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष जी ने 2 बार ट्वीट कर दिया कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पद नहीं बढ़ेंगे। मुझे वो दिन याद है कि जब राजस्थान जीके का वेटेज की मांग कर रहे थे तो कर्मचारी चयन बोर्ड जी के बयान आते थे कि साहब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गुमराह मत हो, नहीं होगा, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। लेकिन हमने पीछे रहे, अंत तक लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये रहा कि हमने पत्र क्रमांक सहित प्रदेश के युवाओं के सामने सच्चाई रखी और अंत में, क्योंकि अगर आपकी मंशा सही हो तो आपकी जीत होगी। और इस बार हम ये कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी में सबसे पहले तो पदों की संख्या बढ़े, पहली मांग तो ये है। दूसरी है कि कम से कम खुद की घोषणा तो पूरी हो कि 60,000 की घोषणा पूरी हो। और ये सरकार के पास अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इससे बड़ा अवसर नहीं होगा कि पूरे राजस्थान में आजादी के बाद की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी। कि अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती हुई है तो 60,000 पदों पर हुई है और वो भजन लाल जी की सरकार ने आयोजित करवाई है। आज ये तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा क्यों पद बढ़ाए कि 60,000 53,000 कम थोड़ी होते हैं। तो सब 53,000 कम नहीं होते तो 22 लाख युवाओं ने एग्जाम दिए है, 22 लाख युवा बेरोजगार है। आपकी मंशा युवाओं के प्रति पॉजिटिव है, तो क्यों ना इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और दूसरी, इनकी आड़ में जो वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत भी एजुकेशन नगरी ने पूरे राजस्थान को दिखाया है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा कि उस पर भी हमने रोक लगाने में हम सक्षम हुए हैं। तो 3,000 पद तो वही है, उन्हीं पदों को इसमें बढ़ा दो ताकि वो धांधली भी रुक जाएगी और दोबारा अधिकारी जो होंगे वो धांधली करने की भी नहीं सोचेंगे। मुझे भरोसा है और हमारे हाथ में प्रयास है और हम 31 तारीख को जो है निश्चित तौर पर आत्मीयता के साथ सरकार से अपील करेंगे, बड़े पोस्टों में बड़े लेवल पर जो है खून से पत्र लिखेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट हमारी बात पहुंच सके। और क्या पता नई जो साल है 1 जनवरी पर प्रदेश